हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरी पहली वीडियो इस सेगमेंट की हाउ टू टीच किड्स एट होम आपको पसंद आई होगी और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जरूर हेल्प करूंगा आप लोग की। आज मैं एक सेकेंड वीडियो के साथ हूं, इसका पार्ट 2 के साथ हूं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि घर में बच्चों का टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। अब देखिए, टाइम टेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है, लेकिन इट्स क्वाइट इजी अगर हम इसके बेसिक चीजों को समझ जाएं। और मैं आपको एक जनरल टाइम टेबल दूंगा जिससे आप अपने बच्चे का टाइम टेबल मींस अपने बच्चे के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं। आप जानते हैं अपने बच्चे को, आपसे अच्छा कौन जान सकता है आपके बच्चे को, तो उसको मींस क्या कॉम्बिनेशन पढ़ना ज्यादा पसंद है, किस कॉम्बिनेशन के साथ वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, वो सारी चीजों को आप अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट देता हूं टाइम टेबल का कि कैसे आप टाइम टेबल को सेट करें ताकि आप और आपका बच्चा जो है दोनों हैप्पीली जो है आप पढ़ाई करवा लें और वो पढ़ाई कर सके। हाँ, याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर दिन जो है सेम सिचुएशन हो, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी पढ़ने में दिल लगता है और फिर अचानक से उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। मैं भी इस प्रॉब्लम को फेस करता हूं, तो उसी हिसाब से मोल्ड किया जाता है। कभी कभी ये भी किया जाता है कि बच्चे का एकदम दिल नहीं लग रहा है तो मत पढ़ाएं उसको फौरन किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं जहां पे उसको कुछ फायदा होने वाला हो। ये नहीं है कि उठा के बस केयरलेस पेरेंट्स की तरह हम उसको बस ठीक है चलो मत पढ़ो जाओ, दे दिया कुछ उठा के मोबाइल या कुछ, जाओ खेलो, मुझसे कोई मतलब नहीं। उसको ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते ताकि उसका वो टाइम यूटिलाइज हो, उस टाइम से वो कुछ सीख सके, वो जितना भी टाइम वो इन्वॉल्व हो रहा है उस एक्टिविटी में। ठीक है, दूसरी चीज कि याद रखिए कि बहुत सारे स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस अब चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे स्कूल वाले आपको एक टाइम टेबल देते हैं, ठीक है, कि भाई रोजाना क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि आज बच्चे को फॉर एग्जांपल मैथ पढ़ाया गया, फॉर एग्जांपल इंग्लिश पढ़ाई गई या फिर उसके बाद हिंदी पढ़ाई गई, तो उसका जो होमवर्क है उसमें उसकी हेल्प करें। और अगर ये मेरा टाइम टेबल आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है, टीचर्स आप ये भी याद रखिए, ये टीचर्स के लिए भी है कि कोशिश करें कि ऑनलाइन एजुकेशन में इतना ज्यादा बर्डन जो है वो बच्चे पे ना डालें, वो मजे पढ़ाई करें। क्योंकि आज का जो एरा चल रहा है, ठीक है, ये जो दौर चल रहा है, इसमें बच्चे लॉन्ग टर्म स्टडी को न प्रेफर करके शॉर्ट टर्म हैप्पी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्टडी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। मजा आता है उनको, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे इवॉल्व हो रही सारी चीजें, बच्चों का मूड भी इवॉल्व हो रहा है, उनके बिहेवियर भी इवॉल्व हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, वो सब कुछ इसी को ध्यान में रखते हुए भी बनाई गई है कि बच्चों को कैसे हैप्पीली पढ़ाया जा सके, उनके ऊपर से कैसे बर्डन रिड्यूस किया जा सके और रोट लर्निंग को कैसे कम करके और जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उसको कैसे प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो जो आपके स्कूल का टाइम टेबल है और जो उनको रोजाना होमवर्क मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलें। और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, अपने घर पे जो लोग बेसिकली घर पे ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पे चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास जैसे छोटा बच्चा है, नर्सरी के जी, यूकेजी एंड ऑल, तो जनरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ होता है, ठीक है, इंग्लिश होते हैं और हिंदी होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें फोनिक्स होती है, मींस जहां पे बच्चा याद करता है। अभी आज सिर्फ टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस नहीं करेंगे कि फोनिक्स कैसे पढ़ाया जाए या राइटिंग टिप्स, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। फिर उसके बाद राइटिंग आती है, उसके बाद इंग्लिश में भी मींस जहां पे रिकॉग्निशन होता है, फोनिक्स होते हैं, मींस जहां पे बच्चा याद करता है, और उसके बाद फिर राइटिंग आती है। फिर उसके बाद हिंदी में भी सेम, और उसके बाद राइटिंग आती है, दैट इज ओरल एंड राइटिंग। उसके साथ साथ राइम्स होती हैं, फिर उसके बाद आर्ट होता है, उसके बाद पिक्चर डिक्शनरी टाइप के, ये जनरल स्कूल्स में होता है। ये बेसिक्स 6 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए, मंडे
ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब यहां पे हम 2-2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए ये जो टाइम टेबल है ये मैंने प्रैक्टिकली अपने बच्चे पे अप्लाई किया है, बहुत सारे चेंजेस करने पड़े तब जाके ये एफिशिएंट ज्यादा लगा, तो मैं अपनी पर्सनल लर्निंग आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं ये जरूर आपको जो है वो फायदा पहुंचाएगा। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो एक मॉर्निंग सेशन है और फिर उसके बाद इवनिंग। कोशिश कीजिए कि बिल्कुल बच्चे को मॉर्निंग में उसका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो। कोशिश कीजिए बच्चा जैसे स्कूल में जाता है तो उसके लिए सुबह उठता है तो वैसे ही उसको कराया जाए, जो रेगुलर बच्चे स्कूल है और जो अभी स्कूल जाने वाले हैं, यानी उन्होंने भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है और स्कूल में अभी नया नया एडमिशन होता है, तो अपने बच्चे को धीरे 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 इसकी आदत डाल। अब देखिए आप 2-2 डेज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जैसे मंडे ट्यूसडे हो गया तो इस दिन आपने इंग्लिश रखा, उसके बाद इस दिन हिंदी रखा और उसके बाद यहां पे आपने मैथ रखा। ठीक है, अब इंग्लिश ओरल मंडे को कराया और ट्यूसडे में, ठीक है, देखिए बर्डन नहीं देना है बच्चों पे, मतलब ये नहीं है कि स्कूल की तरह 40-40 45 एक सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कूल में एक अलग माहौल होता है, सिर्फ बच्चे होते हैं, एक कैंपस होता है, तो वहां पे एक टीचर को इतना टाइम दिया जाता है ताकि वो हर बच्चे पे थोड़ा थोड़ा फोकस कर ले, सारे बच्चों को जो है वो ध्यान दे ताकि सारे बच्चे आगे बढ़े। लेकिन यहां पे आपका अकेला एक बच्चा है, उसी पे आपको फोकस करना है, आपसे ही वो पढ़ेगा, तो इसलिए इंग्लिश ओरल एक दिन रख लिया और फिर रिटन उसके अगले दिन, इसी तरह हिंदी ओरल एक दिन, फिर रिटन उसके अगले दिन। राइटिंग टिप्स पे मैं जरूर आपके लिए एक वीडियो नेक्स्ट जो है मैं डालूंगा और कैसे बच्चे को पढ़ाना है, मींस एक एक चीज आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो अभी भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को जरूर बताएं शेयर करके। ठीक है, मैथ अब जाहिर सी बात है ओरल मींस यू हैव टू रिकॉग्नाइज, अब आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बच्चे का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट दैट इज रिटन। एक तो आप ये एक्टिव सेशन ले रहे हैं मॉर्निंग में, अब इसके साथ साथ आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे अब इंग्लिश है तो इसके साथ आपने मंडे को राइम कर दिया, इंग्लिश राइम, जैसे ओरल है राइम कर दिया। उसके बाद जो जनरली मैं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उसके बाद रिटन है तो जाहिर सी बात है बच्चा जो है वो लगातार लिख रहा होगा तो उसका हाथ दर्द करेगा, वो कहेगा नहीं मम्मी नहीं पापा अभी नहीं करना, बहुत नहीं करना। आपको भी बहुत ही स्लो लेके चलना है, बहुत इजी लेके चलना है। ठीक है, तो उसके साथ आप यहाँ पे स्टोरी यानी कि पिक्चर डिक्शनरी भी डाल सकते हैं। स्टोरीज की भी बुक होती है स्कूल में, आप स्टोरीज या पिक्चर डिक्शनरी डाल सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर डिक्शनरी डाल दिया साथ में, बस राइटिंग किया पिक्चर डिक्शनरी। उसके बाद हिंदी ओरल है, इसके साथ आपने फॉर एग्जांपल आर्ट लगा दिया। ठीक है, इस दिन आपने जो है वो स्टोरी कर दी, स्टोरी बुक्स अगर नहीं है तो पिक्चर डिक्शनरी आप रिपीट कर सकते हैं। कोई समझ में? इसके बाद जैसे यहां पे है, जैसे हिंदी ओरल है तो जाहिर से वो दिन याद कर रहा, उसी दिन हिंदी राइम्स नहीं, मतलब कि वो याद ही करता रह रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। हिंदी ओरल किया उसके साथ आर्ट लगा दिया ताकि वो एंजॉय करे। मैथ ओरल किया तो मैथ ओरल में ज्यादा जो है इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता है बच्चे पे इन कंपैरिजन टू दीज, तो इस वजह से यहां पे आप हिंदी राइम लगा सकते हैं, राइम हिंदी में। उसके बाद आप चाहे तो स्टोरी या पीडी एज पर योर कन्वीनियंस को यहां पे सैटरडे में लगा दिया। तो ये तो आप एक्टिव सेशन मॉर्निंग में कर रहे हैं। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, इन दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ आप कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर बीच में रखें, कोई ना कोई एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए बहुत सारे सेट्स आते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, और क्या एक्टिविटीज आप घर पे कर सकते हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगा कि व्हाट एक्टिविटीज, एंड वेरी सून, डोंट वरी फॉर दैट। तो कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर इन्वॉल्व करें, ये एक्टिविटी बच्चे को रिलैक्स कर देती है और उसका दिल भी पढ़ाई में लगेगा। तो एक्टिविटी जरूर बीच में आपको रखना है, एक्टिविटी, इससे बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है, चाहे वो कोई सा भी हो कि चलो आज हम जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आपकी स्टडी की वीडियो बनाएंगे, या फिर जो बुक में है उसको आप एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं आई विल टेल यू। फिर उसके बाद बहुत सारे एक्टिविटी बॉक्सेस होते हैं, वो आप जो है ले सकते हैं। वो एक्टिविटी बॉक्सेस कौन कौन से होते हैं आई विल टेल यू ऑल दैट। तो डोंट फॉरगेट टू डू दीज, मींस यहां पे एक्टिविटी लगाना नहीं भूलिए, ठीक है।
अब आते हैं इवनिंग सेशन। अब बच्चा है दिन भर उसको खेला, हाँ बीच में पूछते रहे उसको रिवीजन के तौर पे, हाँ बेटा ये क्या बताओ, जैसे मैंने अपने बेटे को फैमिली पढ़ाया, तो अब जब फैमिली उसने पढ़ लिया तो अब जैसे शाम में बैठा हुआ है, चाय लोग पी रहे हैं, यस अली टेल मी, आप बताओ मुझे कि फैमिली में कौन कौन होता है, तो ग्रैंडफादर, तो रिवीजन, एक क्विक रिवीजन। अगर मान लीजिए उसका दिल नहीं कर रहा बताने का, जस्ट लीव, स्ट्रेस मत डालिए, नहीं तो वो और रिटेलिएट करेगा और भागेगा पढ़ाई से। पढ़ाई में दिल लगाना, उसको पढ़ाई से भगाना नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इवनिंग में क्या करें? अब देखिए यहां पे आपने पढ़ लिया, इंग्लिश ओरल रिटन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इवनिंग में क्या करें? इवनिंग में रिवीजन, ठीक है, रिवीजन जो पिछला पढ़ा है, यानी इंग्लिश में जो आपने पढ़ा है, जैसे इस दिन जो मंडे ट्यूसडे था, जो भी आपने किया है उस दिन, जैसे मंडे में इवनिंग में क्या करें? रिवीजन। जैसे मान लीजिए वो सी डी तक पहुंच गया तो ए बी का जो है रिवीजन कराएं, और इजी हो, बहुत ही इजी हो, ठीक है, नॉर्मल हो, बहुत स्ट्रेसफुल ना हो, एंड फाइंड द बेस्ट टाइम फॉर योर वर्क। बहुत ज्यादा रात ना हो, ऐसा टाइम देखें जहां पे बच्चा इंटरेस्ट लेता है। जैसे आप यकीन नहीं करोगे, अली कभी कभी खुद से कहता है चलिए अब्बा चलिए पढ़ा जाए, ठीक है, चलिए आइए ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, आइए चलिए रिवीजन करते हैं। अब्बा देखिए ये सेम है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो अब यहां पे वो इंटरेस्ट ले रहा है, क्यों? क्योंकि अली जब मैं देखता हूं बहुत ज्यादा मूड में, तब मैं रिवीजन करवाता हूं, ठीक है। दूसरी चीज कि ऐसा नहीं है, मींस हो सकता है कि वो दिन भर खेल रहा हो, तो जरूरी कि एकदम इवनिंग में जाके ही हम कराएं। जब उसका दिल कर रहा है, आपको लग रहा है कि इट्स द बेस्ट टाइम, जस्ट गो फॉर द रिवीजन, ओके, रिवीजन हो जाए। तो इसी तरह रिटन में जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश में पहुंच गए हैं फॉर एग्जांपल ई एफ तक, तो अब उसको जो है ए बी सी डी वो लिखना सीख गया है, तो ए बी सी डी का नॉर्मल, बहुत ज्यादा नहीं कि 2-2 पेज 3-3 पेज दे रहे हैं, नहीं, उसको रिवीजन कराना है। और हाँ याद रखिए, इसी तरह से हिंदी में, उसके बाद यहां पे, उसके बाद यहां पे, उसके बाद यहां पे, पीडी में भी जो पढ़ चुके हैं उसको भी आप धीरे धीरे इवनिंग में रिवाइज कराते चले जाएं ऑन डेली बेसिस, ठीक है। और आपको साथ में क्या रखना है? देखिए राइटिंग के लिए बेसिकली जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो कोई सा भी चला, वो ए पे चल रहा हो, बी पे चल रहा हो, डी पे, एम पे, एन पे चल रहा हो, अगर आपको अपने बच्चे की राइटिंग को इंप्रूव कराना है तो ये शाम में किसी भी वक्त उसको जो है आप स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, कर्व्स, क्योंकि राइटिंग टिप्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो ठीक है, ये जितने भी कर्व्स होते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, ये सारे आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करवाते रहिए। उसको हाफ ऑफ पेज या 1 पेज, डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे की एज क्या है, ठीक है, तो उसके ऊपर जरूर कराते रहें। ये राइटिंग को बहुत अच्छे से इंप्रूव कराएगी। जरूर वो छोटा आप बड़ा से आगे बढ़ चुका है, काका गाखा पे पढ़ चुका है, लेकिन ये जरूर कराएं, क्योंकि ये जो रहेगा उसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करवाता रहेगा। और ये याद रखिएगा कि जो हमारी बच्चे की राइटिंग है वो हमें इंप्रूव करानी है, तो ये जरूर करें। तो देखिए एक बार मैं ओवरव्यू लेता हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 2-2 दिन में आप 3 सेट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है मॉर्निंग इवनिंग सेशन में। मॉर्निंग में एक दिन ओरल रिटन, और उसके साथ साथ हमें कोई एक्टिविटी या राइम एक्टिविटी या पिक्चर डिक्शनरी या स्टोरी एक्टिविटी या आर्ट या एक्टिविटी या स्टोरी हमें लगा देनी है। उसके बाद इवनिंग में जिस दिन जो सब्जेक्ट कर रहे हैं उसी से रिलेटेड हम उसको रिवाइज करवाएं, ठीक है। और साथ साथ राइटिंग के लिए हम उसको जो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन है उसको ऑन रेगुलर बेसिस करवाते रहें, ताकि उसकी राइटिंग जो है वो इंप्रूव होती रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको जो ये राइटिंग टिप है बेसिकली जो अभी हमने टाइम टेबल के ऊपर डिस्कस किया, तो ये जो टाइम टेबल के ऊपर डिस्कशन हमने किया, ये टाइम टेबल कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करने वाला है आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप अभी जाएं और देखें आपके बच्चे के पास बुक्स क्या है, उसको फौरन डिस्ट्रीब्यूट करें और बेस्ट टाइम चूज करें मॉर्निंग में और इवनिंग में जब आपके बच्चे का दिल लगता है। और याद रखिए पहले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि जो ऐसा माहौल हो जहां पे पढ़ने में बच्चे का दिल लगे, ठीक है, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए जहां पे पढ़ाई ना करने का उसका दिल लगे, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो, ये सारी चीजें नहीं। और आप अपने बच्चे के साथ उसको पढ़ाने में एंजॉय करें। कभी कभी एक्टिंग करनी पड़ती है, कभी कभी डांस करना पड़ता है, कभी कभी उसको हंसाने के लिए, मींस एंजॉय करें। वो उस बच्चे की नजर से सोचो, उसको पढ़ाई में दिल लगवाना है, ना कि पढ़ाई से भगाना है।
तो ये जो मेरा पूरा सेगमेंट है हाउ टू टीच किड्स एट होम, तो इसमें मेरी यही कोशिश रहेगी कि एकदम आम लैंग्वेज में, एकदम आम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको कैसे बच्चे को पढ़ाना है ये सबको समझ में आ जाए, हर पेरेंट को समझ में आ जाए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।